रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जिस प्रकार ये क्वेश्चन का आप लोग डिस्कशन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को डिस्कशन को देखते रहें। ये हताश और निराश नहीं हो कि मंजिल न मिले, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी बात से स्टडी विद संकल्प के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसमें से आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसका मतलब हो गया सही नहीं है यानी गलत है। इनमें कौन सा कथन गलत है, तो इनमें कौन सा कथन आपका गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। दुर्गापुर सूती कपड़े का उद्योग केंद्र नहीं है। दुर्गापुर सूती कपड़े के लिए उद्योग केंद्र नहीं है, लेकिन इनमें से तीन को जो ऑप्शन है वो सही है। कानपुर में सूती और ऊनी कपड़े बनते हैं, सही बात है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ये भी सही है। भिलाई कहाँ स्थित है बाबू, छत्तीसगढ़ राज्य में। जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कौन रेखा पर है, कौन नदी पर, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है भद्रावती में कौन उद्योग है। भद्रावती में कौन उद्योग है, तो भद्रावती में आपका हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। कौन इस्पात हो जाएगा, लोहा। भद्रावती लोहा इस्पात। रासायनिक नहीं होगा, रेशमी वस्त्र नहीं होगा, जूट नहीं होगा। भद्रावती में कौन हो जाएगा, तो लोहा इस्पात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाना कहाँ मिलता है, तो आपका कहाँ मिलता है, तो हुगली के तट पर, यानी हुगली नदी के तट पर मिलता है। इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा बाबू, सी। ब्रह्मपुत्र के तट पर नहीं होगा, कोसी के तट पर नहीं होगा, ये कहाँ मिलेगा, तो हुगली के तट पर जूट उद्योग देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतम मिलें स्थापित है। बिहार के किस राज्य में चीनी की अधिकतम मिलें हैं, तो चीनी के अधिकतम मिल सिवान और चंपारण तरफ है। किस तरफ है बाबू, सिवान और चंपारण की ओर है। पटना में चीनी मिल नहीं है, भागलपुर में कम ही है, पूर्णिया में कम है, यानी सिवान और चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। भारत में जो तांबा गलता है वो सबसे पहले कहाँ खुला, तो आपका खुला है जाके घाटशिला में खुला है। कहाँ खुला बाबू, घाटशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कहाँ पर रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो आपका हो जाएगा जमालपुर का। कहाँ हो जाएगा बाबू, जमालपुर का। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, भारत का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के राजधानी किसको माना जाता है, कौन शहर को माना जाता है। कलकत्ता को नहीं माना जाता, दिल्ली को नहीं माना जाता, पुणे को नहीं माना जाता है, बंगलुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो बंगलौर को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है,
बंगलुरु किस राज्य में है? बंगलुरु जो आप नाम सुनते हैं वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है बाबू? कर्नाटक में है बंगलुरु। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है? सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेलम ध्यान रखेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है जिसका कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल पूछ रहा है तो बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा बाबू? बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग होता है उसका कच्चा माल क्या है? तो लौह अयस्क नहीं होगा, बलुआ पत्थर नहीं होगा, अब्रक भी नहीं होगा, चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो डीजल इंजन वाराणसी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बाबू? वाराणसी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है? नहीं। छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो नहीं। ये हो जाएगा झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? चीनी उत्पादन करता है जो भारत में सबसे कौन अधिक राज्य है? तो 15 के क्वेश्चन बोल रहा है तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा बाबू? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र में अग्रणी है? तो आपका कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो समुद्र के निकट हो जाएगा आपका भद्रावती। भिलाई नहीं होगा, बोकारो नहीं होगा, विजयनगर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो भद्रावती इसका राइट आंसर होगा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो हम लोग पीछे भी देखे कि एल्युमिनियम में होता है। सीमेंट में बॉक्साइट का काम नहीं है, जूट में काम नहीं है, न तांबा में काम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो सब क्वेश्चन देख रहे हैं ज्योग्राफी का है, भूगोल का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। किस में होता है? तो सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग। ये जो क्वेश्चन हम लोग देखे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में बैठें एक न दो क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज का सेशन यहीं रखते हैं। थैंक यू।